हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फेस्टिवल का सीज़न हो रखा है। सबसे पहले हमारी नौ दुर्गा आई, उसके बाद दशहरा आया, करवा चौथ, और अब सबसे बड़ा त्यौहार हमारा दिवाली आने वाला है। तो इस बिज़ी से फेस्टिवल सीज़न में हम लोगों ने, पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं, थोड़ा काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आते हैं, बनारस घूम के आते हैं। तो ये एक छोटा सा मिनी व्लॉग टाइप का है। मैंने पूरी फैमिली के साथ हम लोग थे, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं किया, बट जितना भी किया, जिस जिस जगह हम लोग गए वो मैंने पूरा कैप्चर किया हुआ है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। तो आने के बाद हम लोग बनारस पहुंचने के बाद होटल में चेक इन करने के बाद स्टे किया, आराम किया, सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद इवनिंग में मैं रेडी होके हम लोग निकले। सबसे पहले BHU विश्वनाथ टेम्पल। तो ये समझ लीजिए, आपका होटल चाहे कितने ही नियर क्यों ना हो, बट बनारस का ट्रैफिक, बनारस की गलियां आपको टाइम से पहुंचाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई पहले से जाओ, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा तो ट्रैफिक आराम से ले लेगा। आप ये समझ लीजिए कि बहुत नियर, लाइक आई थिंक 6 किलोमीटर्स हम लोग को कवर करना था, और अराउंड 1 आवर हमारा लग चुका था पहुंचते पहुंचते BHU, और इवनिंग हो चुकी थी। ये है हमारा बहुत ही सुंदर सा BHU विश्वनाथ टेम्पल। अंदर हम लोगों ने दर्शन किए, प्रणाम किया, पूरी बिल्डिंग को अच्छे से देखा। बहुत ही सुंदर टेम्पल है, मतलब सच में बनारस कहते हैं, बहुत ही सुंदर सी जगह है। तो बहुत सुंदर सा अच्छा लगा हम लोगों को। उसके बाद ये मेरा बड़ा बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि वो थक गया था, उसको नींद आ रही थी और सो गया था। बट जैसे ही हम लोग टेम्पल पहुँचे तो उसको जगाना पड़ा, तो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इतने सुंदर सुंदर से की रिंग्स देखे, मज़ा आ गया देख के। फिर हम लोग गए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह, सबसे फेमस बनारस की आरती देखने। तो हम लोग देखने गए थे 80 घाट की आरती। वैसे जो घाट है, दशाश्वमेध जो घाट है, वहाँ पर सबसे अच्छी आरती होती है, बट क्योंकि ये BHU से नियर वाला घाट था, तो हम लोग यहीं पर ही आरती देखने गए। यहाँ की भी आरती कहीं से कम नहीं थी। मैंने दशाश्वमेध की भी आरती देखी हुई है, क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम्स बनारस में देने जाती थी, तो मैंने वहाँ की भी आरती देखी है, वो भी बहुत ही अच्छी होती है। बट मुझे 80 घाट की भी आरती बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि जब भी कुछ मतलब चेंज होता था तो ऐसा गूज़ बम्स टाइप का होता था, रोंगटे खड़े होने वाली फीलिंग आती थी। इतनी अच्छी आरती होती है वहाँ की। सुना आपने, मतलब कितना ज़्यादा मोटिवेशन और कितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंड सेट दे रहा था ये संग की आवाज़। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जिसको मैंने कैप्चर करने की भी कोशिश की, कि जो भी आरती के बैकग्राउंड आप लोग जिन लोगों को भी देख रहे थे ना, मोस्ट ऑफ द पीपल वो सारे के सारे फॉरेनर थे। और मैंने फ़ील किया कि जो भी लिपसिंग मतलब वो लोग कर रहे थे, वो हमारी इंडियन आरती की लिपसिंग कर रहे थे। जब शंख बजा, उसके बाद उन्होंने क्लैपिंग करके उस चीज़ को मतलब रिवॉर्ड टाइप का दिया। और मतलब बहुत अच्छा लगा देख के कि लोग हमारी संस्कृति को भी पसंद करते हैं, लोग आके उनको सुन रहे हैं। मतलब बहुत प्राउड फील हुआ एज एन इंडियन। उसके बाद हम लोग वापस आए, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद रेडी हो गए हम लोग फैमिली डिनर करने के लिए। तो मैंने पहनी थी साड़ी, और बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी। जनरली अब पहनने का मौका ही नहीं पड़ता है। तो ये हमारा रेस्टोरेंट था, जहाँ पर हम लोगों ने पूरी फैमिली ने डिनर किया एक साथ। ये भी बहुत सुंदर था और खाना भी बहुत अच्छा था, बट खाना हम लोगों ने लाइट ही ऑर्डर किया था। जैसे डोसा हो गया। डोसा का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कुछ अलग खाने को मिला। मुझे नाम याद नहीं आ रहा डोसा का, कुछ दूसरी तरीके का डोसा ऑर्डर किया था। उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़, जो बच्चों का फेवरेट होता है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह किया, मतलब थोड़े हेयर ओपन करके। देन रात में सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। सुबह उठ के मैं रेडी हुई,
मैंने पहना झुमका। मतलब बनारस आके मुझे झुमका पहनना था और उसको मतलब फ्लॉन्ट करना था अपने झुमकों को। तो बस मैंने कोशिश की फ्लॉन्ट करने की। उसके बाद ये सूट था, फ्रॉक सूट था। उसके बाद मैंने पहना हुआ था हाथ में एक मतलब घुंघरू वाला ब्रेसलेट था। उसके बाद हम लोग निकले जो बनारस की फ़ेमस चीज़ें हैं उनको अप्रोच करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग गए लक्ष्मी चाय वाले के पास। तो चाय पी तो मज़ा आया चाय पीने में। उसके बाद ब्रेड मलाई ये सब खाया हम लोगों ने। ये भी बहुत मज़ेदार था, मतलब कुछ डिफरेंट था क्योंकि ऐसे जनरली मिलता नहीं है कहीं पर। उसके बाद एक रेसिपी ये भी ऑर्डर की मेरे हस्बैंड ने, ये भी बहुत अच्छी थी खाने में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन करना। तो हम लोगों ने मणिकर्णिका घाट भी इसी के पास ही है, तो वहाँ भी जाके हम लोग गए और यहाँ पर गंगा जी के दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह का व्यू। उसके बाद हम लोग करीब 8 या 8:30 बजे वापस होटल आए, अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, सब कुछ था, सैंडविच वगैरह। देन ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चे उठ गए, बच्चे को रेडी करके पूरी फैमिली हम लोग वापस निकल के आए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। मतलब एक्सपेक्ट जितना टाइम किया था उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया था लाइन में लग के दर्शन करना। वहाँ अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो फिर हम लोग फ़ोन लेके नहीं गए, तो अंदर की वीडियोस मैं नहीं कैप्चर कर पाई। वैसे भी अगर आप चाहें ना फ़ोटोज़ क्लिक करना तो आप दोबारा जाकर फ़ोन ले जाकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। बट लाइक हमारी ट्रेन भी थी वापस आने की, तो फिर मैं वो फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाई। बट मैंने कोशिश की जितना ज़्यादा मैं कैप्चर कर सकती थी। तो लाइक 1.5 डे की ये ट्रिप थी। तो इसमें हम लोगों ने विश्वनाथ टेम्पल गए, काशी विश्वनाथ टेम्पल गए, देन अस्सी घाट गए, मणिकर्णिका घाट गए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लोर की, जैसे लक्ष्मी चाय वाला, और 1-2 चाट वगैरह भी थी जो हम लोगों ने एक्सप्लोर की थी। उसके बाद बस वापस हम लोगों का रैप अप हो गया था ट्रिप का। बहुत छोटी सी ट्रिप थी बट बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा मन है कि अब दोबारा भी जाएंगे, बनारस घूम के आएंगे और इस बार घाट में अच्छा सा खासा टाइम स्पेंड करके आएंगे। एंड दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिससे मैंने अपना BMS कंप्लीट किया हुआ है, मतलब कंप्लीट होने ही वाला है कुछ दिन और। ये मेरा छोटा बेटा अपने दादाजी के साथ मस्ती कर रहा था। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो और टुडेज़ ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आते रहें और किसी भी वीक में एटलीस्ट कम से कम एक व्लॉग तो मेरा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।